क्लास 10 की जो चैप्टर नंबर 5 था उसकी विविध प्रश्नावली अपन डिस्कस कर रहे थे और आज उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही शानदार क्वेश्चन है, केवल अपने को समझना है और आप क्या करोगे, आप थोड़ा ध्यान बोर्ड पे रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने स्टार्ट कर रहे हैं इसको। इसमें देखो आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया है 3n² + 5। तो 164 जो है इसका कौन सा पद है ये आपको निकालना है। n पदों का योगफल आपने को दिया हुआ है। तो यहां देखो आपको दिया क्या है, दिया है आपको n पदों का योगफल यानी Sn, n पदों का योगफल, और वो आपको दिया है Sn, और वो कितना आपके पास में 3n² + 5। अच्छा, जब अपने इस चैप्टर का कंसेप्ट देखा था तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया गया हो और जब n पदों का योगफल दे दे और उसका nवां पद आपको ज्ञात करना हो तो फिर आप कैसे ज्ञात करोगे। यानी कि Sn आपको दिया गया है, n पदों का योगफल ज्ञात किया गया है, तब समांतर श्रेणी का nवां पद, और nवां पद क्या होता है आपके पास में, वो होगा Sn - Sn-1। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि n की जगह आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, वहां से S1 S2 S3 S4 के मान आएंगे और वहां से भी आप A1 A2 A3 A4 मान ज्ञात कर सकते हो। यानी आपके पास में एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी nवां पद ज्ञात करके भी आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ देखो आपके पास में nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना तो Sn के आपके पास में, Sn आपके पास में ये है। अच्छा, Sn आपको दिया है, Sn तो आपके पास में हो गया 3n² + 5। फिर आपके पास में इस 5 को थोड़ा सा अच्छे से लिख लो भाई, ये लो इस प्रकार से लिख रहा हूं। Sn आपके पास में है, अब आपको क्या करना है Sn-1, यानी कि जहां n है वहां आप क्या करोगे, n-1 करोगे। तो फिर यहां देखो, यहां आपके पास में 3 और n की जगह क्या कर दोगे n-1 और उसका स्क्वायर। अच्छा, यहां पे जो n जो पद है वो 3n² + 5n, 5n है, 5n। ये तो n की जगह आपने क्या कर दिया n-1 का स्क्वायर प्लस आपके पास में 5 और ये आएगा n की जगह n-1, यानी कि ये समीकरण नंबर 1, 2 और 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से मैं ऐसे लिख दूं कि समीकरण 1 में 2 और 3 के मान रखने पर, यहां देखो समीकरण 1 में 2 व 3 के मान रखने पर, या फिर Sn और Sn-1 के मान रखने पर, तो An क्या आएगा आपके पास में Sn, और Sn क्या आपके पास में 3n² + 5 है। फिर Sn-1 है तो आएगा माइनस Sn-1 के आपके पास में है 3n-1 का स्क्वायर और फिर है प्लस 5n-1। यहां से सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा समांतर श्रेणी का nवां पद। तो फिर ये आएगा 3n² प्लस है 5n-, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3 और ये आएगा a - b का होल स्क्वायर, तो n² + 1 माइनस का 2n। फिर आएगा आपके पास में प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5n - का 5। यहां से इसको आगे सोल्व करोगे तो आएगा 3n² + 5n। एक बार इसको आप फिर मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप डायरेक्ट लिखोगे, तो मैं यहां से खोल के इसको बता देता हूं। ये आएगा 3n² प्लस का 3 और माइनस का 6n। फिर आपके पास में प्लस का 5n - का 5। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3n
3n² प्लस 5n। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो जो प्लस है वो तो रहेंगे माइनस, और माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस की, तो आएगा 3n² माइनस 3 प्लस का 6n माइनस का 5n और माइनस का 5। अब यहाँ देखो तो कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो तो 3n² प्लस का है और 3n² माइनस का, तो कैंसिल हो गया। 5n प्लस का है और 5n माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो आपके पास में क्या शेष रह रहा है, आपके पास में 6n रह रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो आपके पास में ये 6n प्लस का 5 और माइनस का 3 है, तो क्या बचेगा आपके पास में प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास में nवां पद आ गया, यानी समांतर श्रेणी का क्या प्राप्त हो गया, nवां पद प्राप्त हो गया। अब n के मान आप क्या रखोगे, n के मान रखोगे 1 2 3 4 इस प्रकार से रखते हुए चलोगे, क्योंकि ये किसमें बिलोंग्स करते हैं, प्राकृत संख्याओं में बिलोंग्स करते हैं। तो जब n का मान 1 रखोगे a1 क्या आएगा आपके पास में 6 × 1 क्या आएगा 6 × 1 प्लस में 2, तो 6 + 1 हो गया 6 + 2 कितना हो गया 8। a2 रखोगे 6 × में n की जगह रखोगे आप 2, तो ये आएगा 2 प्लस में 2, ये आ गया 12 प्लस में 2 कितना हो गया 14। फिर a3 ज्ञात करोगे तो आएगा 6 × में n की जगह क्यों रखोगे आप 3, ये आएगा 3 प्लस में 2 हो जाएगा 36, 18 प्लस में 2 हो गया 20। a4 ज्ञात करोगे तो आएगा 6 × में 4 प्लस में 2, n की वैल्यू क्या रख दी आपकी बार हमने 4 रख दी, तो ये आएगा आपके पास में 24 प्लस में 2 ये हो गया 26। यानी कि आपके पास में एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है। अतः समांतर श्रेणी निम्न होगी, क्या होगी, निम्न होगी। और वो क्या होगी आपके पास में 8, 14, 20, 26, ये आपके पास में क्या है, एक समांतर श्रेणी इस प्रकार से चलेगी। अब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद a क्या होगा आपके पास में ऐड होगा सार्वअंतर, और सार्वअंतर d आपके पास में क्या होगा a2 - a1 करोगे, क्या आएगा a2 - a1 = 14 - का 8, 14 में से 8 घटेगा तो आपके पास में बचेगा 6। अब देखो आपके पास में क्या है, तो 164 इसका कौन सा पद है, तो अपन ने मान लिया कि इसका nवां पद क्या है 164 है, यानी कि nवां पद है आपके पास में 164, या फिर अंतिम पद, इसी को लास्ट पद भी कहते हैं। तो nवां पद अपने पास में है, वो क्या होता है a + n - 1 × d होता है। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। अब यहां से देखो nवां पद, या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां देखो आपके पास में क्या है, इसको सॉल्व करोगे आप nवें पद को, तो nवां पद लास्ट पद आता है 164, जो आ गया आपके पास में 164 = a क्या आपके पास में 8 प्लस n की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो n - 1 × में d कितना आपके पास में 6। 164 में से 8 घटाना है अपने को, और ये आएगा आपके पास में n - 1 × में 6। 164 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास में 156, तो 164 में से 8 घटाओगे तो 14 में से 8 गया 6, 156 आ गया, = आ गया n - 1 × में 6। यहाँ पे देखो n - 1 के मल्टीप्लाई में है 6, n - 1 के मल्टीप्लाई में 6 है, तो इधर जाएगा तो क्या आएगा 6 का भाग लगेगा। 156 में 6 का भाग लगाओगे तो 6 दूनी हो गया 12, ये बच गया 3, और ये आ गया 6 × 6 = 36। तो ये कितना आएगा, कैंसिल करोगे तो आपके पास में 26 है। n - 1 या इसको हटा दो, और ये आ गया आपके पास में n - 1 = आ गया आपके पास में
26, n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 26 प्लस में 1 यानी n इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 27। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 27वां पद जो है उसका मान कितना होगा आपके पास में 64 होगा, यानी 164 इसका कौन सा पद है, तो वो कौन सा पद है इसका 27वां पद जो है वो कितना है इसका 164 है आपके पास में। तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, और यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैंने यहाँ ये भी बताया था आपको कि ये जो nवा पद है इसको अगर मैं समीकरण नंबर 4 डाल दूं तो भी आप इसका क्या ज्ञात कर सकते हो, nवा यानी कौन सा पद, यानी n का मान आप निकाल सकते हो। इसका nवा पद है 164 और 164 याद रखोगे, इसको सोल्व करोगे तो भी n का मान कितना आएगा आपके पास में 27 आने वाला है। ठीक है, यहाँ से देखो इसको हटाते हैं और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 है, अच्छा क्वेश्चन है और उसमें देखो आपको क्या पूछा है, उसमें आपको दिया है कि यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn आपको दिया है, Sn यानी Sn आपको दिया और वो क्या है Sn है, तथा S2n इज इक्वल टू क्या आपके पास में 3Sn है, तो फिर S3n अनुपात Sn क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखोगे तो समझ में आने वाला है, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है, वह जो प्रथम n पद होते हैं समांतर श्रेणी के उसको Sn से डिनोट किया जाता है, यानी Sn के द्वारा दर्शाया जाता है, तथा S2n इज इक्वल टू क्या है 3Sn है, तो फिर S3n अनुपात Sn क्या होगा। तो यहां से देखो n पदों का योगफल आपको दिया है Sn है और आपको दिया है S2n इज इक्वल टू 3Sn और साथ में दिया है कि n पदों का योगफल, और n पदों का योगफल होता है आपके पास में Sn इज इक्वल टू क्या होगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। यहाँ देखो आपको पूछा क्या है, और ये पूछा है S3n बटे में Sn का जो अनुपात होगा उसका मान आपको पूछा है। तो यहाँ से देखो Sn ये होता है, यानी जब n होता है, n पदों का योगफल होता है तो ये फॉर्मूला होता है, और जब 2n पदों का योगफल होगा S2n यानी 2n पदों का योगफल होगा तो क्या आएगा आपके पास में 2n बटे में 2 और ये आएगा आपके पास में 2a प्लस n की जगह क्या है, कितने पद है 2n पद है, तो 2n माइनस 1 इंटू में d। ये समीकरण नंबर हो गई 3rd। ऐसे ही अपन को ज्ञात करना है S3n यानी 3n पदों का योगफल क्या होगा, तो 3S3n क्या होगा 3n बटे में 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 3n पद है तो क्या आएगा 3n माइनस 1 इंटू में d, और ये क्या होगा समीकरण नंबर 3rd। अब देखो आपको दिया था S2n इज इक्वल टू 3Sn, ठीक है, अतः S2n इज इक्वल टू 3Sn आपको दिया गया है। इसको समीकरण नंबर डाल दिया मैंने 4। समीकरण नंबर 4 1 2 और 4 से, समीकरण नंबर 1 2 तथा 4 से देखो आपको क्या करना है। 4 आपकी समीकरण नंबर ये है, तो S2n क्या है आपके पास में, और ये है आपके पास में 2n बटे में 2 और ये आएगा आपके पास में 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल टू 3 है, तो ये आएगा आपके पास में 3Sn, समीकरण नंबर फर्स्ट Sn है, तो ये आएगा n अपॉन 2 और ये आएगा आपके पास में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में, और इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है।
तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो और n से n कैंसिल कर दो। अब इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 4a प्लस ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 और ये आएगा 2n - 1 into में b। इधर सोल्व करोगे तो आएगा 6a प्लस 3n - 1 into में d। अब यहां से देखो तो पुनः सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में 4a प्लस जो 2d है वो 2n - 1 से मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into में 2 हो गया 4n और d माइनस 2d तो माइनस का 2d बराबर में आपके पास में 6a प्लस 3d है वो n - 1 से मल्टीप्लाई है तो आएगा 3nd माइनस का 3d आएगा। यहां से इसको आगे सोल्व करोगे तो 4a को उस साइड लेके जाओगे और बाकी को इस साइड ले आओ तो देखो आपके पास में क्या आएगा। यही सोल्व कर देता हूं मैं। इसको उस साइड लेके जाओगे यहां बचेगा आपके पास में 4nd माइनस का 2d। इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस का 3nd और प्लस का 3d इज इक्वल टू 6a। 4a उस साइड जाएगा तो माइनस का 4a। यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो 6a में से 4a घटेगा तो आपके पास में क्या बचेगा। ये तो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। यह आएगा आपके पास में 2a इज इक्वल टू 4nd में से 3nd जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में nd बचेगा। ये आ गया आपके पास में nd। फिर माइनस का 2d प्लस का 3d तो क्या आएगा आपके पास में क्या बच गया d बच गया। और इसको समीकरण नंबर डाल दो आप 5 तो ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था S3n अनुपात Sn पूछा था। अतः S3n बटे में Sn तो S3n देखो S3n आपका समीकरण नंबर 3 तो S3n क्या आएगा 3n बटे में 2 और ये आएगा आपके पास में 2a प्लस 3n - 1 into में d तो ये आएगा 3n - 1 into में d बटे में है Sn और Sn के आपके पास में Sn आपको पास में दिया हुआ है और ये आपके पास में n/2 और ये आएगा आपके पास में 2a प्लस n - 1 into में d। और यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इस समीकरण 1 तथा 3 से। अब देखो यहां से इसको सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया n से n कैंसिल हो गया ऊपर बच गया आपके पास में 3। 2a की जगह आप समीकरण नंबर 5 का यूज करोगे क्योंकि समीकरण नंबर 5 किसके इक्वल है 2a nd प्लस में d के इक्वल हो जाएगा आपके पास में nd प्लस में d प्लस यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार मान रख दो जाएगा 3n - 1 into में d। नीचे आपके पास में है 2a की जगह देखो फिर मान रख सकते हैं अपन और 2a किसके इक्वल है nd प्लस d के इक्वल है प्लस और ये 2a की जगह मान रख दिया अपन ने प्लस है n - 1 into में d और यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 यानी समीकरण नंबर 5 से। यहां से देखो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा nd प्लस में d प्लस ये d से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3nd माइनस का d। नीचे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में nd प्लस का d और प्लस nd और माइनस का d। अब यहां से देखो यहां से आपके पास में क्या क्या कैंसिल हो रहा है प्लस का d माइनस का d कैंसिल हो गया प्लस का d माइनस का d कैंसिल हो गया क्या बच गया आपके पास में 3 nd प्लस का 3nd तो कितना हो गया 4nd हो गया तो आएगा आपके पास में 4nd। इसके बट्टे में है nd प्लस में nd कितना हो गया
आएगा 3 चौक 12 एन डी, तो आ गया 12 एन डी बटे में 2 एन डी, एन से एन कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया और 2 6 12, यानी एन क्या आ गया आपके पास में 6, और 6 क्या है आपके पास में S3n बटे में Sn इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 6 आ गया। और यही आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर वो क्या आ गया आपके पास में 6 आ गया कि S3n बटे में Sn जो है उसकी वैल्यू क्या आपके पास में 6 है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। और जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है आप उनको सोल्व कर लिया करो एक बार, और फिर जब आप वीडियो को देखोगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन एकदम से इजी लगने लग जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप बार-बार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इन क्वेश्चनों पे क्या कर लोगे, अपना हाव भाव जमा लोगे, ताकि इन क्वेश्चनों को आप देखते ही तुरंत निकाल दो। इसीलिए कह रहा हूं मैं इन क्वेश्चनों की आप बार-बार प्रैक्टिस करो। केवल देखना ही नहीं है अपने को, देखने के बाद में वीडियो को बंद कर दो, नोटबुक में क्वेश्चन को लिखो, उसके बाद में उसको सोल्व करो। अगर वो आपसे क्वेश्चन हो रहा है इसका मतलब आपको समझ में आ गया, और कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद में आप पुनः उस क्वेश्चन को देखो और फिर उसको दोबारा क्या करो, सोल्व करो। तभी कहता हूँ कि बार-बार इन वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।